हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी हैक विद माय चैनल में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम टॉपिक कर रहे थे ब्रूट फोर्स सर्च। इसके अंदर से हमने ब्रूट फोर्स सर्च कैसे काम करता है उसकी इंट्रोडक्शन और एल्गोरिथम को डिस्कस किया था। आज का जो टॉपिक रहेगा वो होगा उसका सेकंड पार्ट। जो हम सर्चिंग टॉपिक कर रहे थे उसी का सेकंड पार्ट, जिसके अंदर से फर्स्ट पार्ट जो है ब्रूट फोर्स सर्च था एंड सेकंड पार्ट जो है वो ह्यूरिस्टिक सर्च था। तो ह्यूरिस्टिक सर्च को हम आज करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ह्यूरिस्टिक सर्च क्या है। ए ह्यूरिस्टिक सर्च इज अ टेक्निक। ह्यूरिस्टिक सर्च क्या है? एक ऐसी टेक्निक है दैट इज यूज्ड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम फास्टर देन द क्लासिकल मेथड। जिसका यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि ये फास्ट है किसी भी क्लासिकल मेथड से। क्लासिकल मेथड्स कौन से होंगे? जो ब्रूट फोर्स सर्च में आते हैं, डेप्थ फर्स्ट सर्च और ब्रेथ फर्स्ट सर्च। ठीक, इसके अंदर देखो और क्या है। ये कह रहा है कि जो ह्यूरिस्टिक सर्च टेक्निक है उसका यूज ही इसलिए किया जाता है ताकि हम किसी भी प्रॉब्लम को सबसे फास्टर सॉल्व कर सकें एज कंपेयर टू द क्लासिकल मेथड्स। These techniques are used to solve or find the approximate solution of a problem when classical methods do not. जब हम heuristic search techniques का यूज करते हैं to solve a particular problem and find the approximate solution, किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए यहाँ पर हम ह्यूरिस्टिक सर्च का अगर यूज कर रहे हैं देन उसका सॉल्यूशन जो आ रहा है वो अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन आ रहा है ऑफ अ प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम का जिसको हम सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अप्रोक्सीमेट आ रहा है, एग्जैक्ट नहीं आ रहा। एग्जैक्ट और अप्रोक्सीमेट में क्या होता है? एग्जैक्ट मींस यही है बस सॉल्यूशन, इसके अलावा नहीं है, ना एक पॉइंट कम है ना एक पॉइंट ज्यादा, एग्जैक्ट है, बिल्कुल यही सॉल्यूशन है, ओरिजिनल सॉल्यूशन। जब अप्रोक्सीमेट की बात आती है तो अप्रोक्सीमेट में ये होता है कि ये सॉल्यूशन अप्रोक्सीमेट है, इससे कम भी हो सकता है नंबर, इससे ज्यादा भी हो सकता है, बट अराउंड इट इसी के आसपास होगा सॉल्यूशन जो भी होगा। ठीक है, these techniques used to solve and find the approximate solution। इतना समझ में आया? जबकि क्लासिकल मेथड ऐसा नहीं करते, वो अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन नहीं निकालते। क्लासिकल मेथड अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन नहीं निकालते। वो कौन से सॉल्यूशन निकालते हैं? ऑप्टिमल, ऑप्टिमाइजिंग, सेटिस्फैक्टरी और ह्यूरिस्टिक। ये ह्यूरिस्टिक सर्च टेक्निक्स है, वो ह्यूरिस्टिक मेथड है, वो एक सिंगल मेथड है जिसको हम रूल ऑफ थंब बोलते हैं। बट ये ह्यूरिस्टिक सर्च की टेक्निक्स है कि सर्चिंग कैसे करते हैं ह्यूरिस्टिक में। ठीक है, वो नंबर ऑफ जितने भी 4 नंबर्स थे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स थी क्लासिकल के अंदर। वहां पर वो सेटिस्फैक्टरी, ऑप्टिमल, जितने भी टाइप के सॉल्यूशन थे फाइंड कर सकता है, बट यहाँ पर ये कौन से टाइप का सॉल्यूशन फाइंड कर रहा है? अप्रोक्सीमेट। कैपेबिलिटी है कि अप्रोक्सीमेट भी फाइंड कर सकता है। ह्यूरिस्टिक आर सेड टू बी द प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। अगर हम चाहें तो हम ह्यूरिस्टिक को प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्या कर रहा है? प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा है। सोल्व तो ह्यूरिस्टिक सर्च भी कर रहा है और ब्रूट फोर्स सर्च भी कर रहा है। ठीक है, बट यहाँ पर हमने इसको प्रॉब्लम सॉल्विंग क्यों बोला? बिकॉज दैट रिजल्ट इन प्रैक्टिकल एंड क्विक। क्योंकि इसका सॉल्यूशन क्विक है, फास्ट है और प्रैक्टिकल है। रियल में लगता है कि हाँ, जो बने बनाए बिल्डिंग रूल्स थे उन्हीं का यूज करके हमने बनाया। ब्रूट फोर्स सर्च में तो ब्लाइंड सर्च होता है, कुछ नहीं पता क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किसी चीज के पीछे कोई रीजन नहीं, बस मन कर रहा है तो इस वाले सर्च को लेफ्ट सर्च कर लिया, ट्री राइट सर्च कर लिया, अपनी मर्जी से कोई भी सर्च कर लिया। बट यहाँ पर ह्यूरिस्टिक में हम बने बनाए रूल्स का यूज करते हैं। पता होता है कि ये रूल इसके लिए बिल्ड किया गया है, इस प्रॉब्लम के लिए कौन सी प्रॉब्लम किस रूल से मैच हो रही है, उसी के अकॉर्डिंग हम उन रूल्स का यूज करके यहाँ पर प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। इसलिए ये यहाँ पर क्विक सॉल्यूशन प्लस प्रैक्टिकल सॉल्यूशन होता है जो इंपॉर्टेंट है। दे आर स्ट्रेटेजीज दैट आर ड्राइव फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस विद सिमिलर प्रॉब्लम्स। ये कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज हैं इसके पास जो अपने पास्ट एक्सपीरियंस से ये लगाता है। ह्यूरिस्टिक में हमें क्या चाहिए होता है? एक्सपीरियंस चाहिए होता है पास्ट का। अगर आपने पास्ट में ऐसी कोई प्रॉब्लम सॉल्व की है, मिलती जुलती प्रॉब्लम सॉल्व की है, तो आपके लिए ये इजी हो जाएगा कि आपको ये पता लग जाए किस टाइम पे कौन सा सॉल्यूशन मुझे अप्लाई करना है, कौन सा रूल अप्लाई करना है, जिससे प्रॉब्लम फास्ट सॉल्व होती है। और प्रैक्टिकल कैसे होती है? कैसे होती है प्रैक्टिकल सॉल्विंग? क्योंकि वहां पर हम बने बनाए रूल्स का यूज करते हैं। दे यूज द प्रैक्टिकल मेथड्स एंड द शॉर्टकट्स। यहाँ पर ये प्रैक्टिकल मेथड और शॉर्टकट्स का यूज कर रहे हैं टू प्रोड्यूस द सॉल्यूशन दैट मे और मे नॉट बी ऑप्टिमल। जो हो सकता है कि ऑप्टिमल हो और ऐसा भी हो सकता है कि ऑप्टिमल ना हो। कोई ऐसी फोर्समेट नहीं है कि ऑप्टिमल ही होगा या ऑप्टिमल नहीं होगा या अप्रोक्सीमेट ही होगा। ये अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन निकालता है, जरूरी नहीं है वो सेटिस्फाइड सॉल्यूशन हो, जरूरी नहीं है वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है या ऑप्टिमाइजेशन सॉल्यूशन हो। कौन सा सॉल्यूशन होगा? अप्रोक्सीमेट। सॉल्यूशन आर द सफिशिएंट इन द गिवन लिमिटेड टाइम फ्रेम। जो ये सॉल्यूशंस होते हैं वो बस सफिशिएंट होते हैं लिमिटेड टाइम फ्रेम के अंदर, यानी कि एक टाइम फ्रेम होता है उसी के अंदर हमें सॉल्यूशन फाइंड कर कर देना होता है। और ह्यूरिस्टिक इज अ मेथड। ह्यूरिस्टिक क्या है? एक मेथड है, जिस मेथड की बात हमने किस में की थी? क्लासिकल मेथड्स में की थी, ब्रूट फोर्स सर्च में, कि किस किस टाइप के वो रिजल्ट को प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है,
अ ह्यूरिस्टिक इज द मेथड, यहाँ पर ह्यूरिस्टिक क्या है, एक मेथड है दैट माइट नॉट बी ऑलवेज फाइंड द बेस्ट सॉल्यूशन, जो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा ये बेस्ट सॉल्यूशन ही आपको देगा, कोई कंपल्सरी नहीं है कि आपको हमेशा बेस्ट सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है, बट ये गारंटी है कि एक गुड सॉल्यूशन तो मिल ही जाएगा, यानी कि काम चलता है तो सॉल्यूशन मिल जाएगा, बट ये जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा बेस्ट सॉल्यूशन मिलेगा कि उस सॉल्यूशन से ऊपर कुछ हो ही नहीं सकता, हो सकता है कोई और मेथड लगाकर कोई और रिसर्चर उसको सोल्व करने की कोशिश करे और वो सोल्व हो जाए, उससे भी अच्छा सॉल्यूशन निकल जाए जो लास्ट टाइम निकाला था किसी और साइंटिस्ट ने। तो यहाँ पर जो भी सॉल्यूशन होते हैं वो बेस्ट कंसीडर नहीं किए जाते, ऑप्टिमल कंसीडर नहीं किए जाते, क्या कंसीडर किया जाता है, गुड सॉल्यूशन और अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन विद इन अ रीजनेबल टाइम, मतलब टाइम फ्रेम के अंदर। बाय सैक्रिफाइसिंग द कंप्लीटनेस इट इंक्रीजेस द एफिशिएंसी, जब ये सैक्रिफाइस करता है इस पूरे कंप्लीटनेस को तो वो क्या इंक्रीज करता है, एफिशिएंसी को, उसकी एफिशिएंसी बढ़ा देता है। जब हम किसी ना किसी कंप्लीटनेस के अंदर, अगर देखो सपोज करो कि आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, आपने उस प्रॉब्लम को हाफ सॉल्व किया या हाफ थर्ड सॉल्व किया, 3/4 सॉल्व कर दिया, बट कुछ पोर्शन उसका बचा हुआ है, काम कंप्लीट नहीं है आपका, फिर भी आपको ये लगता है कि जैसे हम कंप्लीट कर रहे हैं या कंप्लीट नहीं भी करेंगे तब भी हमारा काम चल जाएगा, हमें इफिशिएंसी प्रोवाइड हो रही है, सेटिस्फाइड सॉल्यूशन मिल गया या अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन मिल गया, तो जरूरी नहीं है पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। ह्यूरिस्टिक सर्च इज यूज्ड टू 2 केसेस, ह्यूरिस्टिक सर्च जो है वो 2 जगह पर यूज किया जाता है, 2 अलग अलग केसेस में। कौन कौन से केसेस है वो, फर्स्ट केस जो आता है वो आता है नॉट एग्जैक्ट एल्गोरिदम नन, जब आपको एग्जैक्ट एल्गोरिदम का पता ना हो कि उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए एग्जैक्टली आपको कौन से एल्गोरिदम का यूज करना है, और दूसरा जब आपको पता है कि कौन से एल्गोरिदम का यूज करना है, तो ये केसेस हो सकते हैं, या तो आपको पता है या आपको नहीं पता, सिंपल। फर्स्ट केस देखते हैं इसका, जब आपको नहीं पता है कि आपको कौन सी एल्गोरिदम का यूज करना है। प्रॉब्लम फॉर विच नॉट एग्जैक्ट आर नन, ऐसे प्रॉब्लम जिसके बारे में आपको एग्जैक्टली नहीं पता कि वो किस टाइप की प्रॉब्लम है, एंड वन नीड टू फाइंड द डिजायरेबल अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन, और आप चाहते हैं कि आपके अकॉर्डिंग आपकी मर्जी की तरह ही उसके अंदर एक अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन आ जाए, ज्यादा भड़क नहीं चाहिए, बस काम चलता सा काम हो जाए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। बात ये है कि प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन तो मिल ही जाए, चाहे अच्छा मिले, गुड मिले, बेटर मिले, बेस्ट मिले, कोई सा भी सॉल्यूशन मिल जाए, बट सॉल्यूशन मिल जाए, ठीक है। यही बात थी कि इसके अंदर सॉल्यूशन मिलना चाहिए, सॉल्यूशन पे फोकस किया जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको पता ही नहीं कि आपको कौन सी एल्गोरिथम यूज करनी है, अगर पता होता तो फटाफट से एल्गोरिथम लगाकर सॉल्यूशन मिल जाता। यहाँ पर आपको नहीं पता है कौन से एल्गोरिथम का यूज करना है, कौन सी प्रॉब्लम है, कैसे वो डिफाइन की गई है, तब आप यहाँ पर अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन फाइंड करोगे। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर विजन एंड स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, ये कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं, ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनके सॉल्यूशन में आपको ये नहीं पता होता कि इसके अंदर आप कौन से एल्गोरिथम का यूज करोगे इसको बेस्ट बनाने के लिए, इसको एफिशिएंट बनाने के लिए। इस टाइम पर आप बस ये चाहोगे कि अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन मिल जाए, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन का एक सॉफ्टवेयर बन जाए, जैसा मर्जी चले वो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। फिर सेकंड केस जो आता है उसके अंदर आता है एग्जैक्ट सॉल्यूशन में, कि आपको पता है कि एग्जैक्टली कौन सा सॉल्यूशन इसके अंदर लगेगा, एग्जैक्टली कौन सी एल्गोरिथम इसके अंदर यूज की जाए। अब प्रॉब्लम में हैव एन एग्जैक्ट सॉल्यूशन, एक प्रॉब्लम है जिसके पास उसका अपना एक एग्जैक्ट सॉल्यूशन है, यानी कि उसको पता है कि किस प्रॉब्लम को लगाकर, किस एल्गोरिथम का लगाकर हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, बट द कंप्यूटेशनल कॉस्ट ऑफ द फाइंड इट मे बी प्रोहिबिट्स, बट ये हो सकता है कि उसको फाइंड करने में थोड़ी कॉस्ट लग जाए। इट कैन बी डिफीट दिस combinational explosions and find the expectable solutions, वहां पर हम कॉम्बिनेशंस को लगाते हैं और एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन फाइंड करने का ट्राई करते हैं कि जिसको हम एक्सपेक्ट करें, कुछ एक सॉल्यूशंस को नेग्लेक्ट भी कर देते हैं क्योंकि हम चाहते हैं हमें बेस्ट सॉल्यूशन मिले। ऑप्टिमल कौन से एग्जांपल्स हैं, फॉर एग्जांपल चेस स्टेट स्पेस ग्रोथ कॉम्बिनेटरी एक्सप्लोजन, चेस जो गेम बनाई जाती है ऑनलाइन वगैरह में, वहां पर इसको बिल्ड करने के लिए जिसके अंदर एआई का यूज किया जाता है, वहां पर बिल्ड करने के लिए इसके अंदर अलग स्टेट स्पेसेस होते हैं, यानी पॉसिबल पाथ होते हैं, पॉसिबल स्टेट्स होती हैं, वहां पर कॉम्बिनेटरी सॉल्यूशंस का यूज करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एआई प्रॉब्लम्स में आपने पढ़ा भी होगा कि कॉम्बिनेशनल सॉल्यूशन से हमें प्रोवाइड करता है फैक्टोरियल्स में, जहाँ पर नंबर ऑफ काउंटिंग बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हमें कॉम्बिनेटोरियल सॉल्यूशन एक्सप्लोर कर सकता है, जबकि एक नॉर्मल क्लासिकल मेथड नहीं कर सकता जो कन्वीनियंट है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूरिस्टिक टेक्निक्स कौन सी होती हैं, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ इसका नेम देखते हैं। हील क्लिम्बिंग होती है, मीन्स एंड एनालिसिस होती है, बेस्ट फर्स्ट सर्च होती है, ए स्टार एल्गोरिथम होती है, एओ स्टार, कांस्टेंट सेटिस्फैक्शन एंड बीम सर्च, ये कुछ एल्गोरिथम्स का नेम है जिसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे, इसकी एल्गोरिथम, थ्योरी पार्ट, इंट्रोडक्शन सब डिस्कस किया जाएगा। वीडियो के साथ बने रहेंगे आप। अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ उनको जाकर प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लें, क्योंकि अगर आप पुरानी वीडियोस नहीं देखेंगे तो आपको नई सिलेबस की वीडियो समझ नहीं आएगी।
पुराना सिलेबस जो है, पुराने जितने भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होने चाहिए, तभी आप आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि जितने भी चीज़ें ना पुराने से रिलेट करती हैं। अगर आपने वो समझ रखी है तो आपको ये बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है फिर आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।